हेलो एवरीवन, पंकज सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का 7वां क्लास पढ़ेंगे और इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर हम लोग सीखेंगे। आइए देखें, आज का जो पहला प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऋणायन की विशेषताओं को लिखें, एनायंस की विशेषताओं को लिखें। पिछले क्लास में हम लोगों ने धनायन केटायन की विशेषताओं को पढ़ा। आज हम लोग ऋणायन की विशेषताओं को देखेंगे। क्या है ऋणायन की विशेषताएं? हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं कि जब किसी तत्व के परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तब वह परमाणु ऋणायन में बदल जाता है और जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उतना ही उस पर ऋण आवेश का मान होता है। अब आइए कि ऋणायन की विशेषताएं। पहला जो विशेषता है कि ऋणायन में अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऋणायन में अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हम लोग सिर्फ लिखा हुआ को नहीं मानेंगे, हम लोग करके देखेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से अधिक इलेक्ट्रॉन है। आइए उदाहरण के तौर पर क्लोरीन परमाणु को लेते हैं जिसका संकेत Cl होता है। इसका परमाणु संख्या 17 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 17 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह 287 होता है। अब देखिए कि Cl परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन में बदल जाता है। ये हमारा क्या हुआ? ऋणायन हुआ। ये क्या हो गया? ऋणायन हो गया। ये क्लोरीन परमाणु है। ये क्या है? क्लोरीन परमाणु है। अब देखिए कि इसमें जो परमाणुओं की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 287, यानी कुल 17 इलेक्ट्रॉन है। जबकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद क्लोराइड आयन जो कि ऋणायन है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है? 288, यानी कितना हो गया? इधर 17 इलेक्ट्रॉन है और इधर 18 इलेक्ट्रॉन है। अब आप ही देखिए कि जो हमने लिखा वो सही है अथवा गलत है। हमने लिखा कि ऋणायन में अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब देखिए इसका जो मूल परमाणु है क्लोरीन परमाणु में 17 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऋणायन में क्लोराइड आयन में 18 इलेक्ट्रॉन है। अगला जो विशेषता है कि ऋणायन पर ऋण आवेश होता है। सही बात है कि कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब उस पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है ना। तो ये हो गया क्लोराइड आयन, यानी कि ऋणायन। और इस पर देखिए कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है, ऋण आवेश है। अगला है कि मूल परमाणु के ऋणायन में परिवर्तित हो जाने पर उसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से कोई भी परमाणु के ऋणायन में परिवर्तित हो जाने पर भी उसके परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई एटॉमिक नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। कैसे?
उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। अभी हम लोगों ने देखा था कि क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन में बदल जाता है। अब देखिए कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 287 है, ये 288 है। अब देखिए कि यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 17 है। यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 18 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? तो 17 है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? तो ये भी 17 है, क्योंकि ना तो प्रोटॉन दिया न लिया। 17 प्रोटॉन पहले से था परमाणु में, वो ऋणायन में परिवर्तित होने के बाद भी क्लोराइड आयन में भी 17 प्रोटॉन ही है। यानी प्रोटॉन की संख्या क्लोरीन परमाणु में और क्लोराइड आयन में बराबर है। इसलिए जब आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन परमाणु का परमाणु संख्या कितना होता है तो 17, क्लोराइड आयन का परमाणु संख्या कितना होता है तब भी आपको जवाब देना है 17। इट मीन्स कि मूल परमाणु के ऋणायन में परिवर्तित हो जाने पर भी उसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है, परमाणु संख्या में कोई चेंजिंग नहीं आता है। अब आइए चौथा जो पॉइंट है कि ऋणायन एवं उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। कैसे, जरा देख लेते हैं। Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्लोराइड आयन में बदल गया। किस में बदल गया? क्लोराइड आयन में बदल गया। यही आपका क्या है? ऋणायन है। अब देखिए कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 288 है। इसका भी देख लेते हैं। 287 है ना? एक इलेक्ट्रॉन लिया, 7 के जगह 8 हो गया। अब आइए इसके निकटतम जो अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, वो क्या है? आर्गन है। और आर्गन का परमाणु संख्या 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कितना होगा? 288। अब देखिए कि क्लोराइड आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्या है? बराबर है, सेम है। इसलिए हमने लिखा कि ऋणायन एवं उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही होते हैं, समान होता है, सेम होता है। अगर किसी को कोई परेशानी हो, समझने में कोई दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। बिल्कुल ही सरल भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूं, आसान भाषा में बात कर रहा हूं। आपको समझने में जरा सा भी कोई परेशानी नहीं होगी, ये मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं। मेरा पढ़ाने का मतलब हुआ, अगर आपको भारी लग गया तो मेरा पढ़ाना बिल्कुल ही बेकार है। आइए आगे जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जरा सा हम लोग इसको नीचे कर रहे हैं, है ना? अब देखिए कि जो प्रश्न है वो है कि सोडियम परमाणु तथा सोडियम आयन में अंतर स्पष्ट करें। बिल्कुल प्रश्न उत्तर के
स्टाइल में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नोटबुक में नोट कर लेना है और खूब बढ़िया तरीके से तैयारी करके परीक्षा में जाना है। आइए, आपको लिखना है कि सोडियम परमाणु तथा सोडियम आयन में निम्नलिखित अंतर है। पेज को दो भाग में बांट दीजिए, एक तरफ सोडियम परमाणु, दूसरी तरफ सोडियम आयन। अब देखिए कि सोडियम परमाणु विद्युततः उदासीन होता है, जबकि सोडियम आयन पर धन आवेश रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम लोग जरा समझने का प्रयास करते हैं। कि किस प्रकार से कोई भी परमाणु विद्युततः उदासीन होता है। कारण कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है। देख लीजिए कि अगर सोडियम परमाणु की बात करते हैं और इधर आपका सोडियम आयन है। सोडियम परमाणु में का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2 8 1, इसका क्या होगा 2 8। अब इसकी बात करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 11। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है माइनस। नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, कितना चार्ज होता है तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इसलिए प्लस 11। अब बताइए क्या बचा, घटा दिए तो 0। इसलिए कोई भी सोडियम परमाणु क्या कोई भी तत्व का परमाणु विद्युततः उदासीन होता है, कारण उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है और बराबर होने से परमाणु विद्युततः उदासीन होता है। कारण प्रोटॉन पर धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, जितना धन आवेश उतना ही ऋण आवेश क्या होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब आइए सोडियम आयन की बात करते हैं। इसमें देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया है ना, तो हो गया 10। इस पर क्या चार्ज होगा -10। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, ये तो दिया न लिया, 11 ही रहेगा। चार्ज +11, क्या बचा +1। इसलिए ये सोडियम आयन पर धनावेश होता है, जबकि सोडियम परमाणु विद्युततः उदासीन होता है। 1 नंबर पॉइंट क्लियर हुआ। अब आइए इसी का हम लोग दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। अभी हम लोग देखे थे कि सोडियम परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, जबकि सोडियम आयन में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या असमान होती है। प्रोटॉन की संख्या उसमें हम लोगों ने देखा 11 होता है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए कि इसमें क्या है कि प्रोटॉन संख्या 11, इलेक्ट्रॉन संख्या 11। इसमें देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन -10, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन +11 यानी 11 है। अब जो तीसरा है वो क्या है कि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन सोडियम परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है तो 1 होती है। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 है ना, जबकि इसमें क्या होता है सोडियम आयन में बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 8 है ना। अब देखिए चौथा जो है कि सोडियम का आकार, सोडियम परमाणु का आकार सोडियम आयन से बड़ा होता है। इधर लिखें कि सोडियम आयन का
यानी धनायन का आकार सोडियम परमाणु से छोटा होता है। कैसे, जरा देख लेते हैं। देखिए, ये है सोडियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8 और सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। इसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 10 होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 28 होता है। अब आइए इसका आकार देखेंगे। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, है ना, और तीसरे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। यही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ना। अब इसका आकार देखिए, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, आप देख करके पता कीजिए कि सोडियम परमाणु में कक्षाओं की संख्या 3 है, जबकि सोडियम आयन में कक्षाओं की संख्या 2 है। यानी सोडियम आयन का जो आकार है वो छोटा है, सोडियम परमाणु का आकार बड़ा है। तो आप देख लीजिए चौथा पॉइंट कि सोडियम परमाणु का आकार सोडियम आयन से बड़ा होता है। यहां हमने लिखा कि सोडियम आयन का आकार सोडियम परमाणु से छोटा होता है, आपके सामने है, करके देखिए। अब आइए, बिल्कुल छोटा चीज है, हम लोग छोटा छोटा 2 चीज है सीखेंगे कि विद्युत धनात्मक तत्व किसे कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट किसे कहते हैं। नाम से पता चल रहा है कि विद्युत धनात्मक जिन तत्वों के परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन में बदल जाने की प्रवृत्ति रखता है, विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। जैसे क्या है, धातु, जैसे आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, है ना। ये सब क्या है, Fe, आयरन जिसको बोलते हैं, लोहा, ये सब आपका धातु है, विद्युत धनात्मक तत्व है, जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन में बदल जाने की प्रवृत्ति है। इसलिए ये सब जो हैं तत्व, ये क्या कहलाते हैं, विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। कि जिन तत्वों के परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन में बदल जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। अगला है जस्ट इसका उल्टा कि विद्युत ऋणात्मक तत्व किसे कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसे कहते हैं, तो जिन तत्वों के परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में बदल जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाते हैं। कौन है, तो इसमें उदाहरण में आपका अधातु है, नॉन मेटल है, ये सब है। जैसे आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है ना। ये सब जो है क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है,
विद्युत ऋणात्मक तत्व है, क्योंकि इन सब तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में बदल जाने की प्रवृत्ति होती है। ये विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? तो ऋणायन के गुण सीखा, सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में अंतर को देखा, विद्युत धनात्मक तत्व के विषय में जाना, विद्युत ऋणात्मक तत्व के विषय में जाना। अब जो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो केमिकल बॉन्डिंग शुरू होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल आपको आसान भाषा में सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। इसलिए अगला जो वीडियो आएगा उसको भी आप लोग जरूर देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।